हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूके 18 संदीप में। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने आप सबको दिखाया है मेरा आज का पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। सुबह सुबह खिड़की से बाहर का नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है। नीला आसमान, हल्की हल्की ठंडी हवा, नींद खुली और सबसे पहले मैंने अपने बिस्तर को अच्छे से ठीक किया। कहते हैं ना कि दिन की अच्छी शुरुआत बिस्तर ठीक करने से होती है। मैं ब्रश कर रहा हूँ और इसी बीच मेरी वाइफ घर की साफ सफाई पोछा कर रही है। अब मैं घर के बाहर निकला तो स्कूटी और बाइक हमेशा की तरह अपनी जगह पर खड़े थे। आज आसमान में बादल हो रहे हैं, अभी धूप नहीं है और मौसम एकदम मस्त है। घर के बाहर कुछ पौधे लगे हैं, बैंगन का पौधा और फूलों का पौधा। उन्हें भी ज़रा करीब से देखिए। अब मैं छत पर आ गया हूँ और यहाँ से चारों तरफ का शानदार व्यू दिख रहा है। दूर दूर तक खेत और हरे भरे धान की फसल। छत पर रखे गमलों में खिले फूल भी दिन की ताजगी बढ़ा रहे हैं। नीचे आया तो मेरी वाइफ चारपाई पर बैठकर सब्जी काट रही है। गोभी आलू बनाने की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ मोबाइल पर वीडियो भी चल रही है। अब मैं नहाने जा रहा हूँ। किचन में नाश्ता तैयार हो चुका है। यह है मेरा आज का नाश्ता, गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, हरे धनिए की चटनी और एक गिलास दूध। आज मुझे अपनी जॉब पर नहीं जाना है। नाश्ता करने और रेडी होने के बाद मैंने शूज पहने। मैंने स्कूटी साफ करके उसमें एक पानी की बोतल रखी और मार्केट की ओर निकलने लगा। मैं घर से निकलने ही वाला था तभी याद आया वाइफ का मोबाइल भी साथ लेके जाना है क्योंकि उसमें स्क्रीन गार्ड भी लगवाना है। तो दोबारा घर लौटा, मोबाइल लिया और फिर मार्केट की तरफ निकल पड़ा। मैं कलश मंडप से होकर महेशपुरे की पुलिया से निकलते हुए तहसील के पास मोबाइल शॉप पर जाऊंगा, जहां पर मुझे मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगवाना है। अभी मैं महेशपुरे की पुलिया पर हूँ। यहाँ पर आज ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकल रहा है। यह बहुत बड़ा जुलूस है, लेकिन पुलिस और लोग इतने अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं। ट्रैफिक भी चल रहा है और जुलूस भी निकल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईद ए मिलाद उल नबी एक इस्लामिक त्यौहार है जिसे 12 वफ़ात या मौलिद भी कहा जाता है।
ये इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान पैगंबर साहब के जन्म और जीवन की शिक्षाओं को याद करते हैं, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं और कुरान की तिलावत कर इबादत करते हैं। अब मैं जुलूस से निकलकर आ गया हूँ और अब मैं पहुँच गया हूँ तहसील के पास एक मोबाइल शॉप पर। अब मैं मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगा और फिर वापस ये मोबाइल घर पर देने के बाद मुझे फिर से मार्केट आना है, क्योंकि मुझे रामनगर रोड पर यूनिकॉर्न एप्पल स्टोर से आईफोन का एक चार्जिंग अडेप्टर खरीदना है। अभी मैं घर पर ये मोबाइल देने जा रहा हूँ। मैं घर पे पहुंच चुका हूं और मेरी वाइफ मानो मोबाइल के बिना जैसे आधी सी हो गई हो। मोबाइल आने के बाद उसमें फिर से एक नई ऊर्जा सी आ गई है। फिर मैं धुले हुए कपड़ों को ऊपर छत पे सुखाने के लिए आ गया हूँ। कपड़े डालने के बाद मैं फिर से मार्केट की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन के पास वाले तिराहे पर, जिसे टांडा तिराहा भी कहते हैं। और यहाँ के आगे की तरफ वो जुलूस निकलता हुआ जा रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। यहाँ से आगे एक साइड जुलूस निकलता हुआ जा रहा है और दूसरी साइड आने जाने वाला ट्रैफिक चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे ट्रैफिक की क्या स्थिति है, क्योंकि मुझे सीधे जाना है रामनगर रोड पर।
पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक और जुलूस को बड़े सही तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये जुलूस मुरादाबाद रोड की तरफ से आ रहा है और छतरी चौराहे के पास से होते हुए मेन मार्केट की ओर जा रहा है। लेकिन मुझे जाना है रामनगर रोड पर, तो मैं सीधे फ्लाईओवर होते हुए निकल आया हूँ और अब मैं जाऊँगा सीधे रामनगर रोड। वो है सामने यूनिकॉर्न एप्पल स्टोर। मैंने एडेप्टर ले लिया है जो कि 1900 रुपये का मिला है, 1 साल की वारंटी के साथ। मैंने यहाँ पर आईफोन का डाटा केबल का भी रेट पता किया, उन्होंने बताया कि डाटा केबल भी 1900 रुपये का है। वैसे मुझे डेटा केबल नहीं चाहिए क्योंकि डेटा केबल तो मेरे पास है। मैंने अडेप्टर ले लिया है और मैं वापस चल दिया हूँ। मैं घर पहुँचने के बाद इस चार्जिंग अडेप्टर की अनबॉक्सिंग भी करूँगा, लेकिन अभी पहले मैं चीमा चौराहे से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए द्रोणा सागर जाऊँगा। द्रोणा सागर में एक वॉलीबॉल का मैदान भी है, वहाँ पर शायद आज वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, क्योंकि मुझे सुबह वहाँ से खेलने के लिए एक कॉल भी आया था, लेकिन मैं उस समय फ्री नहीं था तो मैंने जाने से मना कर दिया था। अभी मैं पहुंच चुका हूं द्रोणा सागर में और ये है यहाँ की पार्किंग। और हाँ, आपको बता दूं कि द्रोणा सागर का एक ब्लॉग मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपको पूरा द्रोणा सागर देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर द्रोणा सागर वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अब मैं चलता हूं वॉलीबॉल के मैदान की तरफ, वहाँ पर वॉलीबॉल चल रहा है। तो वहाँ जाते ही मुझे भी खेलने का ऑफ़र मिला और मुझे वॉलीबॉल खेलने का तो पहले से ही काफ़ी शौक़ है। मैं खेलने लग गया और खेल में इतना खो गया कि रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। खेल खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर जाने लगे। मैं इनका फॉलोवर हूँ। यहाँ पर ठंडे पानी की भी व्यवस्था है। सभी ने ठंडा पानी पिया और अपने अपने घर की ओर जाने लगे।
मैं आयुष और उसके भाई के साथ अपनी स्कूटी से आयुष के घर की तरफ चल दिया। आयुष वही है जिसने मुझे सुबह खेलने के लिए कॉल किया था और इस समय वो स्कूटी चला रहा है और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आयुष को उसके घर छोड़ने के बाद अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। रास्ते में शुगर मिल के पास यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही कोई एक्सीडेंट हुआ है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ई रिक्शा में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैंने उसको नहीं देखा कौन था और उसको कितनी चोट लगी है, क्योंकि मेरे आने से पहले ही घायल व्यक्ति यहाँ से जा चुका था। और अब मैं अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर खाना खाया, आराम किया। और थोड़ी देर बाद नींद आ गई। जब आँख खुली तो शाम के 7 बजे थे और याद आया मुझे तो वॉलीबॉल खेलने जाना है, जो कि मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं निकला खेलने के लिए। मैं रोज़ाना शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक वॉलीबॉल खेलने के लिए जाता हूँ। जहाँ मैं खेलने जाता हूँ वो जगह हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मैं पहुंच चुका हूं वॉलीबॉल के मैदान में, जहां 2 टीमों का मैच चल रहा है और हमारी टीम अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। यहां पर जब ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं तो 3 टीम बनती हैं और जो टीम हारती है बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम लगातार खेलती रहती है। पहली बॉल मार दे। यस अरे यार
मैंने अपनी टीम के साथ एक मैच खेल लिया है और हमारी टीम हार कर बाहर बैठ गई है। एक मैच के बाद हम फिर से खेलेंगे। अब यहाँ का खेल समाप्त हो चुका है। हमारी टीम ने एक मैच हारने के बाद फिर कोई मैच नहीं हारा और हम लोग लगातार खेलते रहे। हमने लगभग 4 मैच खेले, जिसकी वजह से मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब सब अपने अपने घर जाएंगे। अब मैं भी वापस घर जा रहा हूँ। रास्ते में ठंडी हवा से सभी पसीना भी सूख जाता है। मैं घर पहुंच चुका हूं। अब मैं नहाने के बाद अपनी वाइफ के साथ खाना खाऊंगा। हमारा खाना लग चुका है। अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग छत पर टहलने आ गए हैं और यहाँ से आसमान में खूबसूरत चाँद दिख रहा है। और इसी खूबसूरत पल के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल UK18 संदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।